नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस वीडियो क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 8 शुरू कर चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नाइट्रोजिनस केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिटेल से डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके बाकी बचे हुए जो टाइप्स है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशंस वगैरह और बेसिक जो है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो कैटेगरी है, टोटल 5 टाइप की होती है। उन 5 टाइप की कैटेगरीज में से एक नाइट्रोजनस टाइप के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका हमने डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं और बाकी बचे हुए जो 4 कैटेगरीज है वो डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पार्ट सेकेंड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये फर्टिलाइजर्स जो हैं इनके क्लासिफिकेशंस का पार्ट सेकेंड मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट कौन सा था। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर हमने देखा है उसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर हमने सिर्फ एक ग्रुप को डिटेल से पढ़ा था और वो था नाइट्रोजिनस केमिकल फर्टिलाइजर और उसी को हम पार्ट फर्स्ट मान करके चल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो 4 जो ग्रुप है वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और उनको हम रख रहे हैं पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेकेंड जो ग्रुप है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनके द्वारा पौधों को फास्फोरस एलिमेंट प्राप्त होता है उन सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्लासिफिकेशंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उसका बेसिस ही यही है कि फर्टिलाइजर से प्लांट्स को कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है, उसी के बेसिस पर ही हम सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को मोटे तौर पर 5 टाइप के ग्रुप्स में बांट करके चल रहे हैं और एक एक करके हम उसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो फर्स्ट ग्रुप था, क्योंकि हम अभी सीधा सेकेंड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था वो था नाइट्रोजिनस केमिकल फर्टिलाइजर्स और उन फर्टिलाइजर से प्लांट्स को नाइट्रोजन एलिमेंट मिलता है। और हम जो सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसके अंदर उन फर्टिलाइजर्स को इंक्लूड किया गया है जिनके माध्यम से पौधों को, प्लांट्स को फास्फोरस एलिमेंट मिलता है, ठीक है। अब ये फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर्स है, ये इनमें फास्फोरस कौन कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, अर्थात जो सोल्युबिलिटी है उसके बेसिस पर वापस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है और वो क्लास हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको नाम बोल करके सुना देता हूँ। वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, सेकेंड क्लास आएगी सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और थर्ड कैटेगरी के अंदर उन फर्टिलाइजर्स को इंक्लूड किया जाएगा जो न तो वाटर में डिजोल्व होते हैं और न ही सिट्रिक एसिड में डिजोल्व होते हैं, बल्कि मिनरल ऑयल्स में वो डिजोल्व होते हैं। तो इस तरीके से सोल्युबिलिटी के बेसिस पर सभी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को फिर से 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं वो है वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर।
वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। देखिए इस क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका दूसरा बहुत ही फेमस एग्जांपल है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, और इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट, और एक लास्ट एग्जांपल इस कैटेगरी का हम वो देख लेते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से मोटे तौर पर इस फर्स्ट क्लास में ये कुछ उसके एग्जांपल्स है, और इन एग्जांपल्स की जो खासियत है, जो विशेषता है, वो यही है कि इस टाइप की जो फर्टिलाइजर्स है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स तो कहलाते ही हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजर्स केवल वाटर सोल्यूबल होते हैं, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल नहीं होते हैं, और इनके माध्यम से जो प्लांट्स को फास्फोरस एलिमेंट मिलता है, और वो फास्फोरस एलिमेंट उस फर्टिलाइजर्स में H2PO4 माइनस आयन के रूप में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, इस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की, और अब हम इसकी जो सेकंड क्लास है वो शुरू करें। तो सेकंड क्लास आती है सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। नाम से ही पता चलता है कि सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, इसका मतलब इस सीरीज में, इस क्लास में उन फर्टिलाइजर्स को भी इंक्लूड किया गया है जो वाटर में तो सोल्यूबल नहीं होते हैं, अर्थात वाटर अनसोल्यूबल होते हैं, और सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशंस में डिसॉल्व हो सकते हैं, सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम जैसे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लिखते हैं, जैसे बेसिल स्लेट, बेसिल स्लेट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे रेनेनिया फॉस्फेट, रेनेनिया फॉस्फेट, इसके अलावा एक एग्जांपल इसका और बहुत ही ज़्यादा फेमस है डाइकैल्शियम फॉस्फेट। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, और इन फर्टिलाइजर्स की स्पेसिफिकेशंस क्या है कि ये वाटर अनसोल्यूबल होते हैं और सिट्रिक एसिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। और इसके बाद जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उसकी जो तीसरे नंबर की जो कैटेगरी होती है उसको हम देख सकते हैं, वो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है वाटर एंड सिट्रिक एसिड अनसोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स को रखा गया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को रखा गया है जो
न तो वाटर में डिजोल्व होते हैं और न ही सिट्रिक एसिड में डिजोल्व होते हैं। इट मीन्स वो केवल और केवल मिनरल ऑयल्स के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। और ऐसे कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स को इस 3rd नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। हम चाहें तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसके एग्जांपल्स। देखो इसके अंदर सबसे अच्छा जो एग्जांपल्स है जैसे रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट के बाद जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे लो बॉन मील, और इसका एक और एग्जांपल्स है स्टीम्ड बॉन मील्स। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एक एक को हम देखें। जैसे रॉक फॉस्फेट है तो जैसे उदयपुर के अंदर ये इससे फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है। कुछ जो इस कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स है उनका प्रोडक्शन मसूरी में भी होता है, उसको मसूरी रॉक फॉस्फेट भी कहा जाता है। और रो बोन मिल्स का मतलब हड्डियों का चूरा, जो हड्डियां होती है मरे हुए पशुओं की जो अस्थियां होती है उनको पीस करके जो उसका जो चूरा बनता है उसको भी एज ए केमिकल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉस्फेट का बहुत ही अच्छा जो सोर्स होता है, इसलिए उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ में लिया जाता है। एक स्टीम बॉन मिल्स, इसमें भी हड्डियों के चूरा होता है, उसको स्टीम के साथ जो है उसको आइसोलेट किया जाता है और उसका यूज़ एज ए फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी डिटेल जो देखी है वो फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने डिटेल्स देखा है। अब हम शुरू करने वाले हैं इसके बाद सेकंड के बाद 3rd नंबर की जो कैटेगरी है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो शुरू करते हैं। और 3rd नंबर की जो कैटेगरी है वो है पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर्स। थर्ड जो कैटेगरी है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो है पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर्स या पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हम कह सकते हैं। नाम से ही पता चलता है पोटेशियम। पोटेशियम मीन्स ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनके माध्यम से प्लांट्स को पोटेशियम एलिमेंट्स जो है या पोटेशियम आयंस जो है वो मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स है उनको वापस 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पोटेशियम फर्टिलाइजर विथ क्लोराइड और इसकी जो सेकंड और कैटेगरी है वो है क्लोराइड फ्री पोटेशियम फर्टिलाइजर। अब इन दोनों की जो है विशेषता क्या है उसको अपन डिटेल से देखते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स विद क्लोराइड का मतलब होता है कि पोटेशियम क्लोराइड जो कैटेगरी के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जिनके माध्यम से पौधों को पोटेशियम आयंस तो मिलता ही मिलता है पर साथ ही साथ क्लोराइड आयन भी मिलता हो। ऐसे भी कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल्स है KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो इस फर्स्ट क्लास का फर्टिलाइजर्स माना जाता है क्योंकि इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से पौधों को पोटेशियम आयंस तो मिलता है लेकिन साथ ही साथ क्लोराइड आयंस भी मिलता है।
इसीलिए इसको कहा जाता है पोटेशियम फर्टिलाइजर्स विथ क्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा जो सेकेंड क्लास है इसकी, और वो क्लास है क्लोराइड फ्री पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे इसके अंदर उन केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी रखा गया है जिनके माध्यम से केवल और केवल प्लांट्स को पोटेशियम आयन मिलता है, लेकिन क्लोराइड आयन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर खास बात यह है कि जो क्लोराइड आयन है वो कुछ वेजिटेबल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें पॉइजनस नेचर पाया जाता है। इसलिए जो वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें खास तौर से पोटेशियम फर्टिलाइजर विद क्लोराइड जो कैटेगरी के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो उनमें पोटेशियम को प्रोवाइड कराने के लिए सेकेंड क्लास के फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया जाता है। इसके भी जैसे हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, जैसे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, और भी कई प्रकार के जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। वैसे आप इस फॉर्मूला को जानते होंगे, फिर भी मैं आपके सामने नाम लिख देता हूँ ताकि और समझना आसान हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये जो है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें क्लोराइड नहीं होता है, सिर्फ पोटेशियम आयन होता है। तो इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो थर्ड पार्ट है पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स, उसको फिर दो क्लास में बांटा गया है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने इस तरीके से विद एग्जांपल्स देखी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड ग्रुप है, उसकी ओर बढ़ते हैं। और जो थर्ड ग्रुप है वो है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजनस हो गया, और उसके बाद अब कंपाउंड फर्टिलाइजर। फोर्थ नंबर कैटेगरी ग्रुप क्या है? कंपाउंड फर्टिलाइजर। यहाँ कंपाउंड फर्टिलाइजर्स के बारे में खास बात यह है, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनके माध्यम से यदि प्लांट्स को मोर देन 1 एलिमेंट्स मिलते हो, अर्थात 2, 3, 4 एलिमेंट्स मिलते हो, तो ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को कहा जाता है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। इट मीन्स इस टाइप की जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, और कंपाउंड के फॉर्म में होने के साथ ही साथ उनकी जो इम्पोर्टेंसी है वो यह है कि एक ही फर्टिलाइजर से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो पूर्ति है वो पौधों में करवाई जा सकती है, और ऐसे फर्टिलाइजर्स को कहा जाता है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हम जैसे देखें, जैसे अमोनियम फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट हम बोल सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसकी खासियत क्या है? इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन एलिमेंट भी मिलता है और फॉस्फोरस एलिमेंट भी मिलता है। दोनों टाइप के जो है एलिमेंट पौधों को मिलते हैं। तो ये एक कैटेगरी होती है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। और लास्ट कैटेगरी, लास्ट जो ग्रुप है फर्टिलाइजर्स का वो आता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। देखिए, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनके माध्यम से प्लांट्स में केवल और केवल किसी एक ही टाइप के एलिमेंट्स की पूर्ति होती है, एक ही प्रकार का एलिमेंट्स प्लांट्स को मिलता हो, तो ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को कहा जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम इससे पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जैसे KCl, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड इसका नाम है, केमिकल नाम। और ये एक एग्जांपल हो सकता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स का,
इट मीन्स ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर जिससे किसी प्लांट्स को केवल एक टाइप का ही एलिमेंट मिलता है, उनको कहा जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। तो इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स को मेजरली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक बार फिर से आप उनके नाम सुन लीजिएगा। नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर्स, कंपाउंड केमिकल फर्टिलाइजर्स और स्ट्रेट केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये क्लासिफिकेशन होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है और कौन कौन से ग्रुप्स में किस टाइप के फर्टिलाइजर्स को इंक्लूड किया गया है, क्या उनकी विशेषताएं होती है। तो आज की वीडियो क्लास में ये चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।